हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबीए लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं की हिंदी की परीक्षा के लिए जो ग्रामर पोर्शन है 20 नंबर का, उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रचनात्मक लेखन, जो कि 5 मार्क्स का आएगा परीक्षा में। 3 टॉपिक आएंगे, 3 में से किसी एक टॉपिक पे आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। तो रचनात्मक लेखन होता क्या है बेटा? रचनात्मक लेखन साधारण शब्दों में कहा जाए तो जिस उस विषय के बारे में जो भी आप सोचते हो उसको लिखना ही रचनात्मक लेखन है। यानी कोई रटा रटाया माल नहीं चाहिए, कुछ भी आपको बुक से नहीं करना। कोई भी टॉपिक आ जाए उसके विषय में आपकी सोच क्या कहती है। जैसे कि आईपीएल अगर मान लो कि आप सबको आईपीएल अब देख रहे होंगे, तो आईपीएल के बारे में आपकी सोच क्या है। शुरुआत कैसे करेंगे कि आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के या देश के बेहतरीन लोगों को अच्छा मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का, साथ में अपने करियर को चमकाने का। तो इस तरीके जो भी आपके मन में आता जाए लिखता जाओ। बाकी पूरी कंसेप्ट को समझने के लिए एंड तक वीडियो को देखना। तो वैचारिक और भावनात्मक रूप से, वैचारिक का मतलब क्या है? अपने विचार से, और भावनात्मक रूप से रचना करना। इस लाइन से आपको क्लियर होगा कि रचनात्मक लेखन क्या है कि विचार करके और फीलिंग लाके कुछ रचना करना रचनात्मक लेखन कहलाता है। एवं अपने मौलिक विचार, मौलिक मतलब ओरिजिनल विचारों की अभिव्यक्ति करना। किसी दोस्त का टिपा टिपाया मत टिपाना, नंबर नहीं मिलेंगे। जो भी आप सोचते हो, जैसा भी सोचते हो, उसके बारे में लिखना ही रचनात्मक लेखन कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि रचनात्मक लेखन में विद्यार्थियों को अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करनी होती है। इसका मतलब अपने थॉट लिखने होते हैं। 5 नंबर का आता है बेटा, अगर आप अच्छी तरह लिख के आओगे तो 5 में से 5 मिलेंगे। लेकिन ग्रामर की थोड़ी गलती होगी तो 4 नंबर तो मिलने ही मिलने आपको। विचारों की क्रमबद्धता मतलब आप जिस टॉपिक पे, हमेशा टॉपिक पे फोकस करना। कोई ऐसी बात मत लिखना जो कि इस टॉपिक से जुड़ा ही ना हो। तो क्रमबद्धता ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक लेखन में उद्धरण मतलब कुछ एग्जाम्पल कि जैसे कि किसी ने कहा, यानी महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी के अनुसार, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे, लिखोगे, तो इस साइड 2 कॉमा, पूरे वर्ड जो लिखना चाहते हो महात्मा गांधी ने जो कहा, और इस साइड 2 कॉमा, तो इसका भी प्रयोग करना है। यानी रचनात्मक लेखन में उद्धरण उपयोगी होते हैं कि इसके अनुसार ऐसे होना चाहिए। रचनात्मक लेखन से पूर्व अपने विचारों को संक्षिप्त लिखने से पहले ही बेटा क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से थोड़े टॉपिक्स छांट लो कि मैं इसके इतने पॉइंट पॉजिटिव में लिखूंगा, इतने नेगेटिव में लिखूंगा, ताकि लिखना आसान हो जाए। यानी कि लिखने से पहले आपको 5 मिनट सोचना जरूर है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही रचनात्मक लेखन का है बेटा। तो जब पहला प्रश्न आप अच्छा नहीं करोगे तो टीचर पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अगला है विषय अनुकूलता। भाई जो भी आप लिख रहे हो टॉपिक के अनुकूल। अभी मैं आपको एक उदाहरण भी दिखाऊंगा और उन विषयों के बारे में बताऊंगा जिसमें परीक्षा में आ सकता है। रचनात्मक लेखन से पूर्व सभी विकल्पों पर, यानी 3 ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों को ध्यान से सोचना है 5 मिनट। क्योंकि लिखने का तो 5 मिनट हो गया, आपको 2 घंटे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। तो 5 मिनट सोचना है किसके बारे में मैं ज़्यादा, और उदाहरण भी दे सकते हो, कुछ तथ्य यानी फैक्ट बात भी लिख सकते हो। तो सीधी सीधी बातों में कहें कि रचनात्मक लेखन को 3 हिस्सों में भाग कर लेना बेटा। विषय का परिचय, यानी स्टार्टिंग की 2-3 लाइनों में टॉपिक से जुड़ा उसका इंट्रोडक्शन, फिर विषय का विस्तार यानी उसके बारे में डीप नॉलेज, और अंत में निष्कर्ष। ये 3 चीज़ें लेकर चलोगे तो आपको 5 में से 5 नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर 1, 2 नंबर और 3 नंबर इसके होते हैं बेटा। दिखाता हूँ मैं आपको नंबर कैसे बटे हुए हैं। तो रूपरेखा, यानी सबसे पहले लिखने से पहले कुछ नियम का पालन करना चाहिए। वो नियम क्या क्या है? अगर परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि रचनात्मक लेखन में किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो भाषा सरल होनी चाहिए, यानी कि ऐसी शब्द का प्रयोग करो जो टीचर को ना पता हो। भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, यानी जिसका कोई मतलब हो। किसी वाक्य को बार बार नहीं दोहराना, किसी लाइन को बार बार नहीं करना। और सीबीएसई ने 150 शब्द कर रखे हैं, पता ना, 150 शब्दों में करना है। ये नहीं आप जोश जोश में आके 250 में कर दो, नंबर तो इतने नहीं मिलेंगे। जितना कहा जाए उतना, क्योंकि आपको फालतू बातें तो लिखनी ही नहीं इसमें। तो रचनात्मक लेखन के लिए आपको 3 टॉपिक होने चाहिए कि आरंभ 1 नंबर का होता है, विषय का महत्व 3 अंक का, निष्कर्ष 1 नंबर का। अब आप बोलोगे सर ये सब कुछ बता दिया, लेकिन लिखना की शुरुआत कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले आपको इन 4 समस्याओं 5 समस्याओं का मतलब पता होना चाहिए कि किस बारे में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है, और क्या हम उपाय दे सकते हैं, क्या उपसंहार। अब चलो
जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये इस पे रचनात्मक लेखन लिखना है आपको। तो आपकी स्टार्टिंग की 2 लाइन क्या होगी, 1 नंबर की हो गई कि जीवन एक अंतहीन यात्रा है। जिस प्रकार यात्रा प्रारंभ करने से पहले व्यक्ति अपना गंतव्य स्थान निर्धारित कर लेता है, वैसे हमें अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने से पहले अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य व लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। तो ये बेटा 1 नंबर हो गया। इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना। आप भी लिख सकते हो कि जीवन में मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन मिली है इन लोगों से और मैं इनसे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम एलन मस्क के बारे में सीखो कि एलन मस्क ने कैसे दुनिया का रईस आदमी होने के बावजूद कितनी अच्छी ज़िंदगी जिया। तो कुछ भी लिख दो कि मैं एलन मस्क बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूँ, तो कुछ भी लिखोगे गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन शब्दों का चयन इतना अच्छा करना है कि आप 12वीं के बच्चे हो और शब्द नहीं आए तो जो आपके पाठ्य पुस्तक है 2-3 चैप्टर पढ़ डालो, इतने अच्छे अच्छे शब्द आपको याद हो जाएंगे। अगर आगे का लिखना है बेटा, अब इसके बारे में जितना मन में आए लिख दो। जो भी आपको उदाहरण लिखना है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, जो भी लिखना है लिख दो। और अंत में लिखना हो कि मैं मेरे कार्य क्षेत्र परिसर के बाहर भी समाज के लोगों के साथ अत्यंत निकट का संपर्क स्थापित करूंगा। यानी कंक्लूजन, आप फिल्में बहुत देखे होंगे, पहले ट्रेलर होता है, फिर मूवी देखते हो, फिर कंक्लूजन। तो उसी प्रकार आपको 150 शब्दों में 3 पैरा बना लेना। एक पैरे में आप उसको जो मेन चीज़ें आप बताना चाहते हो कि मैं लिखने जा रहा हूँ उसके बारे में, दूसरा पैरा उसके बारे में जो भी नॉलेज हो वो लिख दो, और थर्ड में आप इसको एंड करो। तो 5 नंबर आने बहुत आसान है बेटा। ये उदाहरण आप देख सकते हैं, ठीक है, आसान है उदाहरण, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है आपको, बात ये ध्यान रखनी है कि अपने ही विचार लिखने हैं, दूसरे कॉपी नहीं करनी। विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए और मेन बातों को उद्धरण चिन्हों द्वारा लिखना चाहिए। अपने टॉपिक को पहले 3 भागों में बांट ले, क्या क्या कहाँ लिखना है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो तो और अच्छा हो जाए। तो ये रचनात्मक लेखन के बारे में। अब हम पत्र के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर का आपका पत्र आएगा। तो पत्र में जाने से पहले बेटा एक चीज़ और है कि इन टॉपिक पे मोस्टली आ सकता है। तो देख रहे हो टॉपिक सिकुड़ता परिवार कि अब हमारे दुनिया में बदलते हुए समाज में ऐसा हाल हुआ है कि परिवार बड़े से छोटे हो गए, जिसके कारण एक छोटे छोटे घरों में किराए के मकान में लोग रहने के मजबूर हो गए। तो ये आपकी हेडिंग होगी। बाद में कुछ भी लिख दो कि अब लोग नौकरी की तलाश में शहर आते हैं, वहाँ बस जाते हैं, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाते कि पूरे परिवार को साथ रख सके। तो कुछ भी लिख दो आप। कोचिंग सेंटर की बढ़ती असुरक्षा, दुर्घटनाओं की, आपको लिखना नहीं है तो मत लिखो, लेकिन इसको मन में सोचना। मैंने क्या कहा, इस टॉपिक को आप 1 घंटा दोगे 5 नंबर आएंगे। तो 1 घंटा आपको 5-5 लाइनें आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉइस से, फ़ोन में या किसी तरीके से। तो इसके बारे में बोलो और फिर सुनो क्या मैंने सही बोला है। तो ये सब कर सकते हो। मनुष्यों में बढ़ती संवेदनशीलता, यदि मैं कोई लेखक, कवि, अभिनेता, राजनेता होता। हमारे घर के बुजुर्ग, बदलते हुए फैशन, विज्ञापन से जुड़ती जीवन शैली, कानून तोड़ता यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, विद्यार्थियों में नकारात्मक ऊर्जा, जीवन की सच्चाई से भागता युवा, ऑनलाइन शिक्षा, ये आ सकता है बेटा। कोरोना काल के जीवन के नए आयाम, प्रदूषण मुक्ति, ये 3 टॉपिक तो पक्का सोच के जाना बेटा। और लॉकडाउन में प्रकृति का बदलता स्वरूप। तो ये बेटा कुछ टॉपिक हैं रचनात्मक लेखन के जो कि परीक्षा में आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं हम पत्र की ओर। तो महत्वपूर्ण पत्र ये है बेटा, पहले आपको टॉपिक समझा रहा हूँ कौन कौन से आ सकते हैं। जैसे कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने पर शिक्षा मंत्री को धन्यवाद। कंप्लेंट नहीं करनी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। परीक्षा देते समय हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना है आपको। तो धन्यवाद देते हुए पत्र की आपने वही लिखेंगे, सेवा में शिक्षा मंत्री भारत सरकार, ठीक है, नई दिल्ली लिख सकते हो, दिल्ली में रहते हैं सभी मंत्री जितने भी देश के। विषय कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद पत्र। तो महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए पत्र लिखना चाहता हूं कि पत्र लिख रहा हूं कि आपने इस महामारी के दौर में बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए आपने शिक्षा का ऑनलाइन माध्यम प्रदान करवाया है, जिससे असंख्य बच्चों को बहुत लाभ हुआ है। घर बैठे बिना बीमारी के हमने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है और आज हम परीक्षा देने लायक बन गए। हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपके इस सुविधा से कई बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, कई लोग बहुत बड़े पद पर जाएंगे और आपको हमेशा सम्मान करते रहेंगे। कुछ भी लिख दो अच्छी अच्छी बातें। दूसरा प्रश्न देखो, किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को विद्यार्थियों की बढ़ती हिंसा। विद्यार्थियों में हिंसा कैसे, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे
किसी स्कूल में इसने मर्डर कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, तो विद्यार्थियों में हिंसा जो बढ़ रही है उसके बारे में चिंता व्यक्त करनी है यहाँ पर, कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, उनको विद्यालय में ऐसे अच्छे गुण सिखाए जाएं, ये सब। पत्र और देखो बेटा, सड़कों में बढ़ रहे निरंतर जाम द्वारा सरकार ने और इवन फार्मूले पर अपनी राय देते हुए, तो इसमें भी अच्छा लिखना है। पत्र आप आराम से लिख सकते हो, पत्र में कम से कम 6, 7, 8 लाइनें लेना आप बेटा। और पत्र को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अभी बताऊंगा कैसे, पहले आप क्वेश्चन देख लो। प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिलाने में अभिभावकों को विशेष समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, तो राज्य के यानी अपने स्टेट के शिक्षा निदेशक को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पत्र लिखना है। साइबर अपराध पर, यानी कि आजकल नेट से बहुत अपराध हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, आपकी फ़ोटो गलत यूज हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए नवभारत टाइम के संपादक को पत्र। तो पत्र लिखने का जो तरीका है बेटा समझ लो, फॉर्मेट के, जैसे कि पत्र आया कि आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे, तो थाना अध्यक्ष को, तो सबसे पहले अगर आपका नाम वगैरह ना आए तो इससे भी पहले लिख सकते हो आप परीक्षा भवन। परीक्षा भवन सबसे ऊपर लिखना है, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। जैसे ये पत्र शुरू हुआ यहाँ से बेटा, इससे पहले आएगा परीक्षा भवन नई दिल्ली या दिल्ली, जो भी लिखना चाहो, दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी, जैसे कि आज 29 मई है, 29 अप्रैल 2022, हिंदी में ही सब कुछ आएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सेवा में थाना अध्यक्ष, यानी यहाँ इसका मतलब होता है आप जिसको पत्र लिख रहे हो, जैसे अगर विद्यालय के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो विद्यालय का पता आएगा, कॉमन सी बात है, जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पता लिखना है यहाँ पे सेवा में बाद। फिर विषय, अब तो सिर्फ सब एक लाइन में ही आता है, तो एक लाइन में भी लिख सकते हो। तो विषय क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, औपचारिक पत्र में बेटा, और परीक्षा में औपचारिक पत्र ही आएगा। उसके बाद श्रीमान, इस तरीके से। तो इसको 3 पार्ट में, पहले तो मैं आपके दिलाना चाहता हूँ, एक पार्ट हो गया, फिर इसके बारे में सारी डिटेल और अंत में कंक्लूजन। तो आपको जो इस विशेष सामग्री, क्योंकि विशेष सामग्री 3 नंबर की होती है बेटा, 3 नंबर की विशेष सामग्री है आपकी, तो 3 नंबर में से आपको 3 नंबर कैसे लेने, पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यानी पहले इसको हिंट दे दो कि मैं इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। उसके बाद उस पूरी घटना का जिक्र कर दो। अंत में आपसे निवेदन है कि आप उचित कदम उठाएंगे, या मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, अतः आपसे आशा है कि ये पत्र अपने समाचार पत्र में छापें। तो कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, अगर आप किसी दूसरे अधिकारी को लिख रहे हो तो मैं इस पत्र के द्वारा आपके थाने के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर अंत में धन्यवाद भवदीय, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, का खा गा लिखना है बेटा आपको, परीक्षा में का खा गा लिखना है। जो एड्रेस अगर आपको परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा वो लिखना है। दिनांक नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, ऊपर ही आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और पत्र संपादक के नाम पे, तो वही परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक, सेवा में संपादक महोदय, जो भी वहाँ जिस भी समाचार पत्र को लिख रहे हो उसका एड्रेस, विषय आ गया मान्यवर, तो वही कि मैं आपके सर्वाधिक जनप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से इस महानगरी में विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान उन असुविधाओं के लिए आकर्षित करना चाहता हूँ ठीक है, तो इतना लिख दिया। उसके बाद ये, जैसा कि आप जानते हैं, अगले पैरे शुरू कर देना बेटा, आप चाहो तो उसको अगले पैरे से, पैराग्राफ से शुरू कर सकते हो, अंत में लिख सकते हो। देखो बेटा, अंत में आशा है कि इस क्षेत्र में विद्युत असुविधा को पत्र को अपने स्थान देकर कृतार्थ करेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ और देख सकते हो, अगर किसी में सुझाव भी पूछे, सुझाव व समस्याएं पूछे, सुझाव व समस्याएं भी कई पत्र में आती हैं बेटा, तो एक पैरा समस्या का बनेगा, एक सुझाव का बनेगा, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, एक पैरा समस्या का, एक पैरा सुझाव को। और पत्र देख लो बेटा कि नगर निगम के अधिकारी को लिखना है कि सड़क खराब है आपकी, तो पहले मैं वो लिख दिया कि ध्यान दिलाना चाहता हूँ, फिर वहाँ पे जो परेशानी है अंत में अतः आपसे अनुरोध हो, ये अंत में जरूर लिखना है कि अतः आपसे अनुरोध हो, अतः मैं चाहता हूँ, ये जरूर लिखना है आपको। तो आपको अगर कुछ गलत भी होगा तब भी 4 नंबर मिलने ही मिलने, तो 4 उसके मान लो 4 इसके 8 नंबर तो हो गए, लेकिन आप और अच्छे तरीके से 1 घंटा दोगे इस टॉपिक को तो आपके 5 में से 5 नंबर आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिया है। अब शिक्षा अधिकारी को लिखना है, मान लो कि शिक्षा अधिकारी को अपनी नौकरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करना है, हालांकि नहीं आएगा लेकिन फिर भी सिखा रहा हूँ कि वही सब कुछ आएगा। यहाँ विषय लिपिक पद हेतु आवेदन, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है कि नवभारत टाइम्स के दिनांक 17/6/2015 यानी डेट जो भी डालो, विज्ञापन के अनुसार आपके क्षेत्र के सर्वोदय विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, मैं इस पद हेतु आवेदन करना चाहता हूँ।
जब भी आवेदन करोगे तो स्ववृत्ति लिखना पड़ेगा, 10वीं 12वीं, हमेशा नीचे शुरू करते हैं स्नातक, और कंप्यूटर में डिप्लोमा। यदि आप मुझे इस पद का मौका देंगे तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से आपका नौकरी के लिए आवेदन पत्र भी आ सकता है। तो नौकरी का आवेदन पत्र भी लिख सकते हो आसान, 10वीं के बाद 2 साल का गैप लेके 12वीं का नंबर लिखना कुछ भी, और 3 साल गैप के बाद बीए का। स्नातक को बीए बोलते हैं, ग्रेजुएशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो अगली वीडियो में मैं आपको 10 नंबर की तैयारी और कराऊंगा। हालांकि एक वीडियो में आपको 5 नंबर की तैयारी करवा चुका हूं, जिसमें कहानी लेखन है, आपको पता होगा कहानी और नाटक लेखन की वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी वीडियो मैंने कल बनाई थी सिलेबस की, और आज ये वीडियो बना रहा हूँ पत्र और रचनात्मक लेखन। तो 15 नंबर का जो अपलोड कर दिया मैंने मटेरियल, 5 नंबर का बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके 40 में से 38 से ऊपर नंबर हर हाल में आए। तो एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।